नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ सॉल्यूशन कर रहे होंगे, जहां पर हम लोग मैथ्स के 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 248 एंड 868 का एलसीएम 1736 है। इन संख्याओं का एचसीएफ हमें बताना है। तो इजिली फॉर्मूले से जा सकते हैं 248 इंटू 868 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम कितना 1736 इंटू एचसीएफ, तो 2 टाइम्स जाएगा दिख ही रहा है। एंड 2 से इसको काटू 1 4, 2 1 2, 2 एंड 4, तो एच सी एफ कितना आ जाएगा 124। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। यदि 980 का 10%, 450 का x% और 160 का 5% बराबर है तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से x सॉरी परसेंटेज, यहाँ से परसेंटेज कॉमन लेके इधर वाले से काट सकते हैं कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल। तो इधर कितना हो जाएगा 9800 माइनस 450x, इधर कितना 0 6 पंचे 30, 5 के 5 दिन 8। ठीक है नहीं, इसको इधर भी तो इसको इधर ले आओ। देखिए तो बच्चे 9000 इधर बचेगा, 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 450 से एक्स। ठीक है ना, 45 दूना 90 मीन्स 20 आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। डन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। 3 किलोग्राम सेब एंड 4 किलोग्राम संतरों का मूल्य 210 है और 5 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम संतरों का मूल्य 175 है, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य ज्ञात करें। हमें गिवन क्या है 3 kg एप्पल, 3a प्लस 4 संतरा मीन्स ऑरेंज। ठीक है ना, इज इक्वल टू 210। अगर हम आपसे बोले सेब के मूल्य की संख्या हमेशा इवन होगी, तो आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑड वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पे ऑड आ जाएगा। 3 का मल्टीपल अगर ऑड से करें तो ऑड आएगा, प्लस यहाँ पे इवन ही रहेगा, मीन्स क्योंकि 4 का मल्टीपल है, हमेशा इवन ही रहेगा। ठीक है नहीं, तो ऑड इवन क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि लाना हमें इवन है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे एक की वैल्यू में से एप्पल जितने रुपए में बिक रहे हैं उसकी वैल्यू हमेशा इवन में होगी, आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन से देखते हैं, सेटिस्फाई भी करा लेंगे। तो एक ही ऑप्शन में इवन वैल्यू है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑड वैल्यू रखेंगे तो ऑड का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, और यहाँ पे ऑलवेज इवन आएगी तो ऑड इवन ऑड हो जाएगा, ऑड प्लस इवन ऑड हो जाएगा, जो कि हमें इवन लाना था। तो यहाँ पे ए की वैल्यू ऑलवेज इवन होनी चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। बट अगर आप लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हो, तो आप लोग जानते ही होंगे। सो देखते हैं अगला प्रश्न। यदि चार यदि कोई राशि 4 वर्षों में इतनी और 6 वर्षों में इतनी हो जाती है तो वह राशि उस साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या गिवन है, कोई राशि मान प्रिंसिपल पी है, 4 वर्षों में 20,720 एंड अगले 6 में 4 यहाँ हो गए 2 वर्ष, अगले 2 साल में 24,080। तो यहाँ पे देखें कितना 2 साल का इंटरेस्ट कितना बन रहा, 0 से 0 गए 0, 8 2 गए 6, या 10 में से 7 गए 3, एंड यहाँ पे 3, मीन 33,000 2 साल का ब्याज बन, तो 1 साल का 4 साल का निकालेंगे। ठीक है, पहले 1 साल का निकालो 4 साल का। 1 साल का कितना हो जाए 2 एक 2 2 छंग 12 2 8 16 में 1680। 4 साल का मीन इसका डबल 33 गुना 66 एक 6720, 6720 2 साल का ब्याज कितना है 6720, 0 0 6 2 3। ठीक है सही है 6720। ऐसे प्रिंसिपल निकाल लेंगे, 4 साल का ब्याज अगर इसमें से घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, 4 साल का ब्याज अगर इसमें घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आएगा 0 से 0 गए 0 बचे, दिस वन प्रिंसिपल, एंड 2 में से 2 गए 0 बचे, 7 में से 7 गए 0 बचे, एंड 20 में से 6 गए 14, मीन 14,000। प्रिंसिपल कितना आएगा 14,000। ठीक है नहीं, 14,000 पे कितना पर ईयर लग रहा था, 1 साल में 1680, तो 100 पे कितना हमें यही निकालना। 100 पे कितना 0 से 0 0 0 एंड एक 0, 14 के 14 14 मिनट मीन 22%, सॉरी 12%। 14,000 प्रिंसिपल एंड 12% एड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। एक डिब्बे में 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए की नोटों की संख्या का अनुपात 3 5 7 है। डिब्बे में कुल नगद राशि 3360 है, उस डिब्बे में 20 रुपए की नोटों की संख्या। ठीक है, 20 की नोटों की संख्या मीन 5, 5 का मल्टीपल। आई थिंक सारे ही ऑप्शन 5 के मल्टीपल है। सो सॉल्व कर लेंगे, 10 रुपए के नोट है एंड 20 रुपए के नोट है एंड 50 रुपए के नोट है। तो यहाँ से मान लेंगे यहाँ से 3x नोट इसके हैं 10 के, एंड 5x नोट इसके एंड 7x नोट इसके। टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 10 के 3 नोट मीन 30x रुपये यहाँ से बन जाएंगे, 20 25 100 x रुपये यहाँ से बन जाएंगे, एंड 7 5 35 350 x 5 रुपये यहाँ से बने। टोटल ऐड करेंगे 450 एंड 480 मीन 480 रुपये यहाँ से बन रहे हैं। एक्चुअल में दिए कितने 3360, 3360।
काटेंगे, 8 बार जाएगा, नहीं जाएगा। 7 8 लास्ट में 6 मीन 7 बार 7 जाएगा, 7 8 56 7 चौक 28, हाँ जी हाँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो एक्स की वैल्यू आ गई 7, हमें निकालना क्या था, 20 के नोटों की संख्या कितनी थी 5x मीन 5 इंटू 7 इक्वल टू 35 का आंसर मीन 35, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, 400 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलोग्राम वाली आसाम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण 408 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। मीन जो ए वैल्यू दी है ये 20% प्रॉफिट की मीन 120% की वैल्यू 100% मिक्सचर का एग्जैक्ट मूल्य निकालेंगे मीन सीपी निकालेंगे। 408 किसकी वैल्यू है 120% मीन प्रॉफिट 120%। तो मिक्सचर का मूल्य निकालेंगे मीन 100 की वैल्यू, 0 से 0 गया, 12 से काटेंगे, 12 36, 4 बचे 12 48 मीन 340 रुपये आ जाएगा। मिक्सचर का मूल्य 340 रुपये आ जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये 400 रुपये किलोग्राम वाली चाय एंड दूसरी 300 रुपये किलोग्राम वाली चाय, दोनों को मिला तो कितने 340 रुपये में बिक रही है, 340 रुपये में बिक रही है। यहाँ से एलिगेशन लगेगा, इधर कितना आएगा 40 बचेगा, इधर 60, 0 0 2 दूनी 4 एंड 2 3 6 मीन 2:3 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, ए अकेले किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी अकेले उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। पहले दिन बी 1 मिनट, एक अकेले किसी काम को 14 दिन में एंड बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे एंड उनकी एफिशिएंसी। तो 21 एंड 14 का एलसीएम था 7 दूनी 14 एंड 7 1 21, 3 दूनी 6 7 42, टोटल वर्क 42। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 14 3 42 एंड 21 दूना 42। दिया क्या पहले दिन बी अकेले कार्य करता है मीन अगर फर्स्ट डे बी काम करेगा मीन 2 यूनिट काम करेगा, जबकि दूसरे दिन ए अकेले काम करता है, दूसरे दिन बी ए अकेले 3 यूनिट काम करेगा। यह प्रक्रिया कार्य पूर्ण होने तक चलती रहती है मीन 2 दिन में कितना काम हुआ 2 डेज में कितना काम हुआ 3 2 5, 2 दिन में 5 काम हुआ, ठीक है नहीं। तो इसके करीब ले जाए 5 8 40, 8 से इधर मल्टीप्लाई एंड 8 से इधर मीन 8 में 16 दिन में 40 काम हुआ। अब 17वें दिन मीन ऑड डे पर, ऑड डे की किसका नंबर है बी का मीन 1 3 5 ऐसे काम करेगा तो बी का नंबर मीन 17वें दिन बी आके 2 यूनिट काम करेगा मीन टोटल 42 काम हो जाएगा। कितना टाइम लगा टोटल 17 डेज। डन। अगला प्रश्न, एक पुलिसकर्मी अपने से 1800 मीटर आगे एक चोर का पीछा करता है। एक पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने पर चोर स्पॉटिंग पॉइंट से कितनी दूर तय करेगा मीन चोर कितना दूरी भाग चुका होगा। अगर यहाँ चोर रहा होगा इधर को भाग रहा तो इसका पीछा भी सेम डायरेक्शन में करेगा। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या है पहले उनका टाइम निकालो, कितना टाइम लगेगा। तो चोर की स्पीड दी है एंड टाइम उसका मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगी 1 मिनट। और अगर पुलिस की हमें दूरी निकालनी तो दूरी क्या होती, दूरी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। पुलिस की स्पीड कितनी थी 9, यानी जो भी ऑप्शन होगा आई थिंक होपफुली 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना 6 5 11 6 4 2 6, इस ऑप्शन एक करेक्ट हो सकता है। बट अगर सॉल्व करना चाहें तो कहते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी 12 एंड 9 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है 3 किलोमीटर पर आवर। दूरी कितनी पुलिस को कवर करनी है 1800 मीटर मीन्स टाइम कितना आ जाए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 1.8 किलोमीटर बटे टाइम, सॉरी स्पीड 0.0, 6 3 18 6 5 30 मीन 3/5, टाइम कितना है 3/5। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, चोर कितना चलेगा निकालना, दूरी स्पीड कितनी 9 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना 3.5, 3/5 आर 1 घंटे में, ठीक है मीन 9 3 27/5। अगर इसको मीटर में चेंज करें तो 1000 से मल्टीप्लाई क्योंकि ये दूरी किलोमीटर में थी, 5 दूनी 10 200, 27 दूनी 5400 मीटर, आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन अगला प्रश्न, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। यदि असमांतर भुजाओं का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई 10 मीटर और 5 मीटर है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक यहाँ पे समांतर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमें निकालना, तो यहाँ पे समांतर ही होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में गिवन 150, तो 150 इज इक्वल टू 1/2 दोनों भुजाओं का योग मीन 10 + 15 25 इंटू इनके बीच की दूरी मीन्स हाइट। सॉल्व करेंगे 25 से काटेंगे, 25 से काट 150, एच कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 मीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, 1.08 एंड 0.36 एंड 0.9 का HCF हमें बताना। तो इसको पहले इजीली फ्रैक्शन में सॉल्व कर लो। तो यहाँ कितना आएगा 108/100, यहाँ पे 36/100
इसको 90/100 लिख सकते हैं, 90/100। तो अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आएगा, 36 से कटेगा, नहीं कटेगा। ऊपर का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 18 हाँ 18 आ जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा, 100 कैल्शियम 100। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 0.18, मीन्स ऑप्शन 3 इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, ड्रेस मटेरियल एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। उसने प्रत्येक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी। यदि सूट का कपड़ा 2750 में बेचा गया तो दुकानदार ने कितने का लाभ प्राप्त हुआ। अगर 100 रुपए की चीज थी, इन मान लो n रुपए की कोई चीज थी, उसमें 25% अधिक, इसकी फ्रैक्शन 1/4, मीन्स एक अधिक अंकित किया, मीन्स 5/4 इसको बना दिया। एमपी की तरफ 5/4, 12% की छूट, 4×3 = 12, 25 चौको 100, मीन 25 पे 3 की छूट, 22/25 पे सेल कर दिया। एक्चुअल बेचा कितने में, 2750, 2750। ठीक है, यहाँ से 22×5 110, यहाँ पे 110 हो जाएगा, 0 से 0 गया, 11×2 = 22, 11×5 = 55, 25, 25 चौको 100, एन कितना आ जाएगा, 2500, मीन्स वस्तु का सीपी कितना आ गया, 2500। कितने का प्रॉफिट हुआ, 250 का। 2500 की चीज 2750 में बेचा, प्रॉफिट 250 का। ऑप्शन सी इज सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ए बी सी के शिकार को क्रमशः 15, 20, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें इस कार्य के लिए 270 रुपये का भुगतान होता है तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। जो भी इनकी मंजूरी या भुगतान मिलता है इनकी इफिशियंसी के हिसाब से मिलता है, इनकी इफिशियंसी के हिसाब से मिलता है। सो इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। ए है एंड बी है एंड सी है। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में एंड सी 30 दिन। तो इनका एलसीएम कितना आएगा टोटल, 30×60, 20, 30×60, 20×3=60, 15×4=60, मीन्स इनको जो भी मंजूरी मिलेगी वो 4:3:2 के अनुपात में मिलेगी। बी का हिस्सा में बताना, मीन्स 3 का मल्टीपल। सारे दिख रहे हैं, 3 4 3 7 2 9, मीन्स 9 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 270। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 9 3 7 30, 3 की निकालनी है, बीच 30 थे 90, 3×30 मीन्स 90। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, इकाई अंक हमें बताना है। 4×8 = 32, 2 है, 2 चौको 8, 8 आया, 8 से 48, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अगला प्रश्न, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में संगीत कार्यक्रम में प्रयोजित किया गया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित है। मीन्स कितने लोग कार्यक्रम में भाग लिए, टोटल हमें बताना है। तो टोटल कितने हैं, 7 5 12, टोटल कक्षा में 120 लोग हैं। ठीक है, जिसमें 40% लड़कियों ने भाग लिया, लड़कियां कितने, 50, 50 का 40% कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, नहीं मीन्स 20 गर्ल्स ने भाग लिया एंड 50% बॉयज, मीन्स हाफ, मीन्स 70 लड़के में से 35 बॉयज ने हिस्सा लिया। ठीक है, नहीं टोटल कितने ने हिस्सा लिया, 30 20 50 55, 55 ने हिस्सा लिया, किसमें 55 ने हिस्सा लिया उपस्थित होने के लिए 120 में। तो 100 पे कितना, 0 0, मीन्स 550/12, 12 चौक 48 बचे 7, 12×5 = 60, 46% आएगा बढ़ के। ठीक है, 46%। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि हमें लगभग हिस्सा बताना था। ठीक है, नहीं अगला प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में से सीपी एंड एमपी का अनुपात दिया है। यदि वस्तु को विक्रय मूल्य 3645 और दुकानदार अंकित मूल्य पर 25%, 10% के 2 क्रम में छूट देता है तो इस लेन देन में लाभ या हानि परसेंट हमें बताना है। अगर हमें इसका अनुपात दे दिया गया तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें प्रतिशत प्रतिशत पे वैल्यू निकालनी है। तो अगर यहाँ से एमपी पे छूट हमेशा एमपी पे दी जाती है, अगर इसको 500 मान लें, ठीक है नहीं, या फिर सीपी कितना आएगा, फिर 300 आएगा। कंपेयर हमको सीपी से करना होता है। तो इसमें 25% की छूट पहली, मीन्स 1/4, 4 की चीज 3/4 में बेच रहा है। अगली 10% की छूट, मीन्स 1/10, 10 की चीज 1 कम 9/10 में बेच रहा है। ठीक है नहीं, 0 0, 4 से काटेंगे। कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 5000 मान लो, 1 जीरो और बढ़ा लो, यहाँ भी 1 जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 चौको 100, 5×25 आ जाएगा यहाँ पे, 25 25 125 गुणे 9 3 27। ठीक है नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 125 × 27, 7 5 35, 7 दूनी 14, 17, 7 के साथ 8, 10, 5 2, कितना है, 5 7 8 5 13 3। तो यहाँ से एक बात तो होगी कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो लॉस ए ऑप्शन गलत एंड ए ऑप्शन गलत। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे लॉस प्रॉफिट कितना होगा, 375 का।
375 का प्रॉफिट किस पे, 3000 पे। 1 2 3, तो 100 पे कितना, 0 0 एंड 0। 5 से काट लो, 5 छक्का 30 एंड 5 सत्ते 35, 2 5 बचे 25, तो कितना आ जाएगा, 12 छंग 72, मीन 12.5% करीब। ठीक है नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 12 छंग 72, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, जी हाँ करेक्ट एकदम, 12.5% आ जाएगा। डन। अगला प्रश्न, एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर गिवन है हमें, तो धनराशि हमें बतानी है। तो इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100 का होल ऑफ स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो। डिफरेंस कितना दिया, 97.2, 97.2 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें निकालना है, इंटू आर कितना, 9 9 81 हो जाएगा, बटे 100, 2 जीरो एक्स्ट्रा। ठीक है ना, 1 पॉइंट से 0 खलास। ठीक है ना, 81 से कर इसको काटेंगे, 8, 9 से काट लो, 9 9 81, 9 1 9 9 72, फिर 9 से काटो, 9 1 9 9 18, तो इधर आएगा कितना, 12,000 आ जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, पूर्वा ने किसी उद्योग में 7 माह के लिए 8,000 और निवेश किया, दुर्गा ने 8 महीने के लिए 7,000 का निवेश किया, उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात हमें बताना है। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो पहले निकालो, 1 2 3 रेशियो में निकालना, तो 8:7 आ जाएगा, 8:7। और टाइम का रेशियो क्या दिया, 7 एंड 8 इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे ही चला जाएगा, इससे इनके प्रॉफिट का अनुपात 1:1 बन जाएगा, कितना, 1:1। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने की में किराने के सामान पर 4600, 5600, 4800, 3800, 6,000 खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को 4500 करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए। अगर यहाँ से रेशियो ले ले तो कोई दिक्कत, सभी में से दो दो जीरो हटा दो, क्योंकि एवरेज में भी 2 जीरो। अब हमें इतनी तक खर्च करता है, छठे महीने में उसको औसत 45 करने के लिए छठे मंथ में कितना खर्च करना चाहिए। सो सॉल्व करते हैं, इनको सभी को वेट करो, 1 मिनट। 6 6 12, 8 20, 8 28 का 8, कैरी 2, 6 2 8, 3 11, 4 15, 5 20, 4 24 में 248। प्लस छठे मंथ में कितना खर्च करें, तो इसका सम 45, 6 महीने का 45 चक्का 6 पंचे 30, 6 चौको 24, इधर भी सम निकाल लो, एंड इधर तो सम निकाले ही है, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 सत्तर 270 हो जाए। ठीक है नहीं, यहाँ से सभी में 2 जीरो हटाना, यहाँ से भी पड़ेगा। ठीक है नहीं, ये तो ऑप्शन पहले ही गलत। तो 8 में कितना जोड़ेंगे, 270, तो 22, 48, 248 में 22 जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा, मीन ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर ये रेशियो में नहीं करना चाहते तो वैसे भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, फिर 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा लेंगे। ठीक है नहीं, बट उससे कैलकुलेशन थोड़ा भारी दिखेगा, इसलिए हमने ऐसे कर लिया। डन। अगला प्रश्न, एक टंकी 3 पाइप ए बी सी लगे हुए हैं, पहला पाइप एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, पहला पाइप ए किसी, 1 मिनट भाई, ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तीसरा पाइप सी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली, मीन्स सी जो है खाली करने वाला पाइप उसको 20 घंटे में खाली कर सकता है। यह टंकी पूर्ण रूप से खाली होने पर इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दे तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। पहले टोटल टंकी की एफिशिएंसी निकालेंगे एंड इनका, तो टोटल कैपेसिटी निकालें एंड इनकी एफिशिएंसी, इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 × 40, 40 आ जाएगा। ठीक है नहीं, 20 चौक 20 दूना 40, 20 दूना 40, 10 चौक 40, एक माइनस निकालने वाला पाइप है, मीन्स 8 × 40, तीनों खोली जाएंगी, ए प्लस बी ये तो भरने वाले हैं, माइनस सी, तो 1 घंटे में या एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 8 9 भरेंगे तो उसमें 2 खाली करेंगे, मीन्स 7 का काम करेंगे, तो 7 एक ही दोनों ऑप्शन में है, कितना है 40/7, टाइम कितना लगे 40/7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, एक 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यह सम्मुख दिशा में 47 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, 245 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। मीन्स एक इधर से जा रही है, कितनी लंबाई, 265, इसकी स्पीड 61 किलोमीटर पर आवर, दूसरी उधर से आ रही है, उसकी स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर, लंबाई 245। अगर ये ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे तो आपस में एक दूसरे की दूरी को पार करेंगे, टोटल यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डी इज इक्वल टू 5 5 10, 6 4 10 11, 2 2 4 1 5, मीन 510 मीटर टोटल दूरी चलेंगी एक दूसरे को पार करने में। अपोजिट डायरेक्शन में तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, 8 हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, 47 61 7 1 8, 6 4 10 108। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे सेकंड में। ठीक है नहीं, ये किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में टाइम निकालना,
दूरी इक्वल टू कितना था 510 इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना 108 किलोमीटर पर 100 मीटर पर सेकंड में 5/18 इंटू टाइम टी। 18×5 = 90, 18×108। ठीक है, 5×30, 30 से 0 गए बटे 3, तीन एक के 3, 3×7 = 21, तो टाइम कितना आएगा 17 सेकेंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन अगला प्रश्न, निम्नलिखित तालिका में 2017 18 के दौरान 4 राज्यों एबीसीडी में हुई लाल मशहूर उत्पादन टन में दर्शाया गया। तालिका के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। 2017 में राज्य बी में हुए लाल मशहूर के उत्पादन, 2017 में बी, 2017 में बी में उत्पादन राज्य डी, 2018 में राज्य डी में हुए उत्पादन का अनुपात मीन 240 एंड 210 का अनुपात, 210 एंड 1 मिनट भाई साहब, 210 1 मिनट, 210 एंड 240 का रेशियो में बताना। 7 3 से कटेगा, 3×7 = 21, 3×8 से 20, 7:8। दिस इज हल हुआ सवाल। ठीक है, 7:8। अगला प्रश्न, एक यदि एक विक्रेता अपने माल को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताएं। अगर कोई वस्तु का सीपी 100 है तो उसको एमपी 20% अधिक 120 अंकित करता है, इससे 20% की छूट, इसका 20% बढ़ 24, 24 की छूट देता है तो यहाँ पे 96 में सेल करेगा, तो यहाँ से लाभ यहाँ, तो पहली बात तो हानि होगी, ये ऑप्शन गलत, तो 4 की हानि होगी किसमें 100 पे, मीन 4% का लॉस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, ये सवाल तो ऐसा पीछे कराए हैं हम लोग ना, तो देख लेते फिर भी। तो यहाँ से परसेंट कॉमन ले लो, इसको हटा दो एंड इसको हटा दो इधर से, सॉरी इधर तो परसेंट है ही नहीं, चलो फिर भी इधर परसेंट 100 ले आओ, या 60300 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसका 75% मीन 3 75, 1 मिनट वैसे ही कर लो, 100 इधर ना लाओ, 480 का 75% 25 थे, 75 25 को सुनिए 3/4 प्लस 540 का 1%, 540 का x% बटे 100 इज इक्वल टू 603, 00 4 1 के 4 बाकी 36, 360, 360 का अगर उधर भेज दें हम तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कितना 54 बटे 10 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 60, 30 माइनस 360, ठीक है नहीं, माइनस करेंगे, 0 बचे, यहाँ पे 13, 7 बचे, यहाँ पे 6 बचे एंड यहाँ पे 6770, 54x। यहाँ से x की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, या 9 से कट रहा होगा, 6 6 12 7 19, तो और यहाँ पे कैरी लिए थे, यहाँ पे 5 बचा था, यहाँ पे 5 बचा था, आप कट जाएगा, 9 से कटना ही चाहिए था ना। 9 छक्का 54, 6x इज इक्वल टू 9, छक्का 54, 2 बचे 9 3 27, 6 से काट लो, 6 के 6 6 पंचे 30। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।